सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। संसार को मानवता का संदेश देने वाले महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए भारत को गूंगों की जबान, बहरों को कान, नारी को सम्मान, गांधी को प्राणदान, कस्तूरबा को पतिदान और भारत को संविधान देने वाले भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए गूंगों की जबान और गुलामों को गुलामी का एहसास कराने वाले मान्यवर साहबों को भी साहब मान्यवर काशीराम साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और आगामी 15 जनवरी को संसार में 6ठे नंबर की शासन करने वाली महिला माननीय बहन जी को मेरी तरफ से हार्दिक जन्मदिन की शुभकामना। आप जियो हजारों साल, आप जियो हजारों साल, आपका आशीर्वाद सदा समाज पर बना रहे। साथियों, आज हम बात करेंगे आदरणीय माननीय बहन जी की। तो आप सब लोग जानते हैं और पहचानते भी हैं माननीय बहन जी का शासनकाल। साथियों, आज बहुत सारे लोग राजनीति कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि राजनीति हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। अगर हमें इस देश के अंदर कोई भी चीज़ प्राप्त हुई है तो वो राजनीति से प्राप्त हुई है। आप सब लोग बहुत अच्छे साथी, हमारे समझदार व्यक्ति, साथी, नेता या सामाजिक कार्यकर्ता जो भी हैं, उन सभी लोगों को मेरी तरफ से हाथ जोड़कर नमो बुद्धाय है। और माननीय बहन जी के जन्मदिन की हजारों बार शुभकामनाएं। क्योंकि हम जैसे लोग हजारों पैदा होते हैं, हजारों मरते हैं, लेकिन आपने जो समाज का गौरव, समाज का इतिहास, समाज की संस्कृति और समाज की लड़ाई लड़ने के लिए जो आपने अपने शरीर का त्याग करा है, आपने अपनी भावनाओं का त्याग करा, आपने बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, मौत से भी लड़कर आई हैं आप। और देश के अंदर इतिहास गवाह है कि जब से ये देश बना है, पता नहीं कब से कब आपने वो एक श्रेय हासिल करा कि जब आप पूर्ण बहुमत की सरकार में थी, तब ठाकुर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, बनिए, यानी जो भी जाति के लोग हैं, सभी लोगों ने आपके चरण स्पर्श करे। उसके लिए भी आपको बहुत बहुत साधुवाद है, क्योंकि समाज का गौरव बनाने में आपने अपनी तरफ से पूरी भरपूर कोशिश करी। साथियों, सूरज सुबह उगता है और दुनिया उसको प्रणाम करती है। शाम को जब सूरज ढलता है तो लोग प्रणाम नहीं करा करते, लेकिन हमारी आदरणीय माननीय बहन जी जो समाज की सम्मान का प्रतीक हैं, वो सदा रहेंगी। उन्होंने वो इतिहास रचा है, वो इतिहास बनाकर दे दिया है कि बाबा साहब काशीराम और माननीय बहन जी ने जो संघर्ष करा, उसकी बदौलत हम समाज के अंदर आज आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। सभी साथियों से मैं एक बात कहनी चाहूँगा कि हम किसी भी समाज का जब दर्शन करते हैं तो सबसे पहले उसकी संस्कृति को देखते हैं। हम किसी भी समाज का, किसी भी धर्म का, सबसे पहले मैं जितने भी साथी हमारे मेरी बात से अवगत हों, तो वो सबसे पहले मेरा ये निवेदन है आप सब लोगों से कि एक तो माननीय बहन जी को आदर के साथ संबोधित करा जाए। कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी के अंदर हो, किसी भी संगठन के अंदर हो, तो उनका जो नाम लेते हैं ना, वो अच्छा नहीं है। वो हमारे समाज की एक शख्सियत है, हमारे समाज का एक भविष्य है, हमारे समाज का एक लीडर है देश के अंदर, जिन्होंने महिला होने के साथ विश्व की 6ठी शख्सियत का दर्जा उन्होंने प्राप्त करा। तो उनका नाम जब भी संबोधित करा जाए, आदरणीय माननीय बहन जी, बस इतने से काम चलाया जाए, मेरा जो मानना है। और साहब मान्यवर साहब को जो संबोधित करा जाए, वो मान्यवर साहब मान्यवर साहब। और बाबा साहब को जो संबोधित करते हैं हम लोग, तो बाबा साहब के लिए साहेब शब्द यूज होता है, क्योंकि साहेब में और साहब में फ़र्क होता है। मैं आपको बता दूं, साहब कोई भी बन सकता है, लेकिन साहेब बनना आसान नहीं होता है। साहेब वो होता है जिसने सबको साहब बनाया हो।
तो ये आप अपनी तरफ से भी कोशिश करें, लोगों से ये निवेदन करें कि जब भी माननीय बहन जी का नाम लिया जाए तो माननीय आदरणीय माननीय बहन जी, इस बात पे सहमत हैं तो ठीक है, बाकी सब लोगों को अपनी अपनी। साथियों, आज हम बात करेंगे कुछ नेता जो चुनाव आते हैं तो ये छुट भैया होते हैं, जैसे बरसात के अंदर मेंढक होते हैं ना, वो टर 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 करते हैं। इसी तरीके से कुछ नेता जंतर मंतर पर टपर टपर कर रहे हैं। मैं नाम लूँगा तो दिक्कत हो जाएगी। उन्होंने राहुल गांधी जी को भी निमंत्रण भेजा ईवीएम के खिलाफ, माननीय भानु प्रताप एडवोकेट जी, उन्होंने लालू यादव जी को भी भेजा, उन्होंने नीतीश कुमार जी को भी भेजा, उन्होंने सोनिया गांधी जी को भी भेजा, उन्होंने अखिलेश यादव जी को भी भेजा। लेकिन ये लीडरशिप में ना तो इन्होंने माननीय बहन जी का नाम लिया, ना मिस्टर चंद्रशेखर आज़ाद का नाम लिया, ना मिस्टर बामन मेश्राम का नाम लिया, और भी बहुत सारे नेता होंगे समाज के। ये जो लोग हैं इनकी हमें ये पता नहीं चलती। अब मैं माननीय भानु प्रताप जी से एक बात कहनी चाहता हूँ। वैसे तो वो अच्छे वकील है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि भानु प्रताप जी, आपने आज तक अपनी संघर्ष पार्टी है आपकी, राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी, आपने चुनाव कितने लड़े हैं आज तक? आपकी पार्टी ने कितने चुनाव लड़े हैं? 2012 से मैं आपको जानता हूँ। 2012 से मैंने तो आपको कहीं देखा नहीं कि आपने कहीं चुनाव लड़ा हो। आपके जिला पंचायत सदस्य कितने हैं? आपके एमएलए कितने हैं? आपके एमपी के चुनाव कितने लड़े हैं? और तो और आप मुझे यही बता दीजिए कि आपने प्रधानी में कितने लोगों को चुनाव लड़ाया। अब उनके साथ में है महमूद प्राचा जी। महमूद प्राचा जी, हमें ये बताइए, भानु प्रताप जी, आप बहुत अच्छे वकील हो सकते हैं मेरी तरफ से जो अपना अनुभव है, लेकिन आप एक अच्छे नेता नहीं हैं। नेता बनने के लिए बहुत सहनशीलता चाहिए, और आप ईवीएम का विरोध कर रहे हैं। अच्छी बात है, विरोध करना, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाना जरूरी है, लेकिन आपके पीछे कितना दल आया था? वहाँ केवल मीडिया वाले थे, और मीडिया वाले हमेशा भड़काऊ भाषणों को ज़्यादा हाईलाइट करते हैं। आपने उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा कौन सा कार्य करा जो समाज आपको सपोर्ट करे? इस पर आप जरूर जवाब देंगे। और महमूद प्राचा जी, आपसे भी मेरी मुलाकात है। आपने अपने समाज के अंदर, अपने मुसलमानों के अंदर कितनी बात रखी हमारी। अब मैं साथियों बात करूँगा, जो ये जब से चुनाव का मुद्दा इन्होंने उठाया है, और अब 24 का चुनाव भी चल रहा है, सबको लड़ने का अधिकार है, किसी से मेरी कोई क्या बोलते हैं उसे, व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। साथियों, ये बताइए, 800 साल मुसलमानों ने इस देश पर शासन करा, 700 साल तो लिखित के अंदर है। इन्होंने मस्जिद बनाई, ताजमहल बनाया, कुतुब मीनार, जो भी बनाया, 800 साल शासन रहा राजा का। मुझे ये बताइए, SC ST के कितने तो इन्होंने जमींदार बनाए, कितने इन्होंने तहसीलदार बनाए, या कितने इन्होंने उस टाइम पे जो थे कोई किसी राज्य का राजा बनाया हो। जब से ये वोट का अधिकार मिला है हमारी ओर को, जब से ये देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं या आदरणीय योगी जी आए हैं, तो इनका कुछ रुख हमारी ओर को ज़्यादा हो रहा है। कभी तो ये अखिलेश के साथ हो जाते हैं, कभी ये माननीय बहन जी के साथ हो जाते हैं, कभी ये कांग्रेस के साथ हो जाते हैं। इनका अपना तो कोई दल है नहीं, और इनको जहाँ से प्रॉफिट होता है ये उसके साथ चलते हैं। और हमारे लोग इन्हें ऐसा जो है गले लगाते हैं कि जिसने जय भीम बोल दिया बस वो हमारा ही हो गया। क्या भैया इससे काम चल जाएगा? क्या हमारे अंदर इतनी बुद्धि नहीं है कि कौन आदमी हमारे हित में है और कौन आदमी हमारे अहित में है, या कोई आदमी आज हमारे पास में क्यों आ रहा है? मेरा समाज के युवाओं से ये कहना है, केवल अपने समाज के युवाओं से, मेरी किसी धर्म से कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी किसी जाति से दुश्मनी नहीं है, और ना ही मैं किसी जाति और धर्म की बात करता हूँ।
मैं देश के अंदर अपने समाज की ज़्यादा बात करता हूँ, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से एक सवाल करा था पत्रकारों ने कि डॉक्टर अम्बेडकर ये बताइए, अगर देश और धर्म में एक को चुनना पड़ा तो आप किसे चुनेंगे? तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि मैं देश को चुनूंगा। दूसरा सवाल फिर पत्रकारों ने कहा कि अगर देश और समाज में किसी एक को चुनना पड़ा तो किसे चुनेंगे? तो बाबा साहब ने उससे भी बहुत महत्वपूर्ण जवाब दिया कि मैं समाज को चुनूंगा। अब इसके अंदर बहुत बड़े सवाल उठते हैं कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा, क्योंकि हमारा जो शोषण, हमारा जो अधिकार या हमारे जो भी चीज़ थी वो इसी देश के लोगों ने करी। अगर इस देश के अंदर अंग्रेज नहीं आते तो हमें इंसान होने का भी दर्जा प्राप्त नहीं था। मुसलमानों ने 700 साल शासन करा, इनके राजाओं ने सब कुछ तो करा, लेकिन क्या जातिवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी? क्या इन लोगों को एससी समाज, जो आज भी बहुत गरीब समाज है, क्या उनकी दुर्दशा नज़र नहीं आई? या इन लोगों ने कभी किसी भी व्यक्ति की मदद करी? आप एक बात देखना कि चर्च के अंदर केवल 25 दिसंबर को, केवल 25 दिसंबर जिसे बड़ा दिन बोलते हैं, उस दिन ये लोग गरीबों को दान करते हैं। लेकिन इनका बहुत अच्छा सिस्टम है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इस पर ये काम करते हैं। इसमें इनकी काबिल तारीफ है। लेकिन किसी भी मस्जिद से, किसी भी मदीने से गैर मुस्लिम को मदद करते हुए कभी किसी ने देखा है कि मुसलमानों की मस्जिदों से कोई भंडारे चल रहे हों या कोई गरीब आदमियों के लिए कोई ऐसी सेवा चल रही हो कि भाई जिससे लोग खुश हो जाएं कि भाई हाँ भाई ये अच्छा काम करते हैं? लेकिन मैं आपको बता दूं कि सभी साथियों से कि 24 का चुनाव हो रहा है, कोई भी आदमी फालतू भड़काऊ भाषण ना दे। मैं बार बार इस बात की रिक्वेस्ट करता हूँ। मेरी बात अच्छी लगती है नहीं लगती पता नहीं मुझे। और 24 को चुनाव को बहुत सहनशीलता से लेना है, शोर शराबा नहीं करना है। जब साहब काशीराम गांव कैडर लगा रहे थे, जब उन्होंने सरकारें बनाई थी बिना शोर शराबे के, और सभी साथी 24 में बहुत अच्छी तरीके से, मैं किसी पार्टी का समर्थक भी नहीं हूँ। अभी गठबंधन होगा, क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन मेरी आज की जो वीडियो का लक्ष्य था वो ये था कि आदरणीय माननीय बहन जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरा ये भी निवेदन है माननीय बहन जी से भी कि अगर अब तक बात हमारी पहुंचती हो कभी, कि अपने कार्यकर्ताओं को ऐसा दिशा निर्देश देवें कि वो सही तरीके से काम करें, दलाली के चक्कर में ना रहें, नेता पैदा करें। क्योंकि साहब काशीराम ने एक बात कही थी कि जिनको जवानी में दलाली का चस्का लग गया उनकी सारी उम्र दलाली में ही गुजरती है। समाज किसके साथ जाएगा, चंद्रशेखर के साथ जाएगा या आपके साथ जाएगा, किसके साथ जाएगा वो तो जाने वो। लेकिन सभी लोग सोच समझकर अपने समाज को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, अपने समाज के युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करें, बहन बेटियों को ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करें और भड़काऊ भाषणों से बचें। मेरी तरफ से देवेंद्र गौतम हिसाली, सम्मान एक अधिकार की तरफ से आप सभी लोगों को माननीय बहन जी का जन्मदिन जो जन कल्याण के नाम से फेमस है, हार्दिक हार्दिक शुभकामना। और आप सब हजारों साल जिएं, आपका साया हमारे ऊपर सदा बना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामना देता हूं। नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरी सुबह भीम से हो, मेरी शाम भीम से हो, करने जो बैठूं काम तो वो काम भीम से हो, जुबान पर जब भी आए वो नाम भीम का हो, और दुनिया में अगर पहचाना जाऊं तो मेरी पहचान जय भीम से हो। साथियों, मैं इस टाइम अपने खेत पर आया हुआ हूँ और ये जो है आप देख लो हरियाली और रास्ता, ये पीली पीली सरसों है और सर्दी का माहौल है। थोड़ा सा अपनी जो है सही तरीके से रखें। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय।